हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आईबीसी के बारे में। ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा आईबीसी के बारे में। हु इज़ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है वो कौन है? एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट और आईबीसी इज ए पर्सन who can go on earn a certain amount of commission on selling the following products and courses of बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आईबीसी क्या करता है, जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स और जो कोर्सेज हैं उनकी एक तरीके से सेल करता है और उसके बदले में उसको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं बड़ा बिजनेस के? एक तो है EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, ये जो EAE का कोर्स हुआ करता था वो 15 अगस्त से पहले हुआ करता था। अब इसका अपग्रेड वर्जन आ गया है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम BCP। ठीक है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। दोस्तों, ये 60+ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं जिनका नाम बदलकर स्पेशलाइजेशन कोर्स कर दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम मेंबरशिप LTM, IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, केस स्टडी। अगर कोई भी कंपनी केस स्टडी बनवाना चाहती है अपने प्रोडक्ट की या अपने कंपनी की, तो ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पर जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं खुद उस कंपनी की केस स्टडी बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। और वाइट लेबलिंग से अर्थ ये है कि जो कंपनी या कॉलेजेस अपने जो एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो कंपनी और जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है उनमें एक कोलोब्रेशन होता है। उसके द्वारा जो बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं और कोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि क्या क्या एडवांटेज हैं अगर आप आईबीसी बनते हो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो सबसे पहले है स्टार्ट योर बिजनेस विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना जो बिजनेस है, सेल्फ का बिजनेस है, वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का जो वर्क होता है वो क्या कर सकता है, अपनी टीम भी बिल्ड कर सकता है। और यदि वो खुद ही वर्क करना चाहता है तो खुद ही वर्क कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर वो और कुछ भी वर्क अगर कर रहा है या करना चाहता है एडिशनल में, तो वो भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा उसे एक्सेस मिलता है EAE प्रोग्राम का, जिसका अपग्रेड वर्जन BCP है। ठीक है। इसमें लिमिट की कोई आपकी अर्निंग की कोई लिमिट इसमें नहीं है। इसके साथ आपको लाइफ टाइम लर्निंग मिलती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ, और जो बिलियनियर टाइकून्स हैं उनके साथ आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है वो आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मॉडल ऐसा है जब रिसेशन के टाइम या कोरोना के टाइम जब सारे बिजनेस एक तरीके से बंद हो गए थे, तो ये बिजनेस उस टाइम पे भी जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपना। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चाहे आप फुल टाइम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है वो CRM का आपको एक सपोर्ट मिलेगा, बड़ा बिजनेस ऐप आपको मिलेगी और LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिलेगा, जिससे आप कंपनी के बारे में और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसके बाद महीने में 2 बार आपका जो कमीशन है वो आपको मिलता है। ठीक है। और बड़ा आसान है ये बिजनेस। अब बात आती है कि हु कैन बिकम एन IBC है वो कौन कौन बन सकता है विद बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी बन सकते हैं, जो ऑलरेडी कोई भी बिजनेस है वो कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी IBC ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रीलांसर हैं जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग घर पर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए लर्निंग भी करना चाहते हैं और इसके साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंटों के लिए तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है BCP प्रोग्राम है, तो और जो वैल्यू पैक के जो स्पेशलाइज जो प्रोग्राम हैं उनसे वो लर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अगर
इसको IBC जो प्रोग्राम है उसको अगर ज्वाइन करता है तो इसमें सीखने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आगे जाके वो अपने जो बिजनेस है, जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं या जो स्किल है, आगे जाकर अपनी अगर वो स्टार्टअप करता है या कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहाँ पर वो जो स्ट्रेटजी है उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब बात आती है कि सपोर्ट जो IBC को मिलते हैं कंपनी की ओर से, वो क्या क्या मिलते हैं। पहला है सेल्स सपोर्ट। ठीक है, सेल्स सपोर्ट में क्या है, आपको जो लीड फनल मैनेजमेंट है, ठीक है, किस तरीके से आप जो आपके जो कस्टमर हैं उनको मैनेज कर सकते हो, उनका जो डाटा है वो किस तरीके से आप मैनेज करोगे, उसका सपोर्ट आपको मिलता है। कस्टमर सेमिनार्स, कस्टमर के जो सेमिनार्स होते हैं उनको सेमिनार्स में लेके आ सकते हो। IBC सेमिनार, IBC के खुद के सेमिनार्स होते हैं। लोन प्रोसेस सपोर्ट, आप अपने जो या लोन के लिए क्या है दोस्तों, अलग ही अपना एक डिपार्टमेंट है, तो उनसे बात करके वो सारा का सारा जो लोन का प्रोसेस है वो आपको करवा के देते हैं। ऑपरेशनल सपोर्ट, अगर आपको कहीं पे अगर दिक्कत आ रही है तो ऑपरेशनल सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुआ सेल्स सपोर्ट के बारे में। इसके बाद आता है लर्निंग सपोर्ट। तो लर्निंग सपोर्ट में आपको मंथली प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। हाउ टू सेल, किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट हैं उनको पिच करना है। कंसल्टेटिव सेलिंग किस तरीके से आपको करनी है, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। इसके साथ साथ कैंपेन ट्रेडिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है या यूट्यूब है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, इन पे किस तरीके से आप अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है उसको रन करते हैं, तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, अगर आप IBC अगर बनना चाहते हैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ तो कितनी प्राइस आपको लगने वाली है और क्या पेमेंट आपको देना होगा। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो इसकी जो बेस प्राइस है वो है 59,500 रुपये। इसमें 18% इसमें GST लगती है, जिसका प्राइस है 10,710 रुपये, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 70,210 रुपये। अगर कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करता है और लोन पे जाता है तो उसकी जो बेस प्राइस रहेगी वो रहेगी 72,000 रुपये, प्लस 72,000 रुपये पे 18% GST लगेगी, तो 84,960 रुपये उनके होते हैं। उनसे जो इनिशियल जो पेमेंट है वो ली जाती है, डाउन पेमेंट 28,620 रुपये, और उनका जो लोन अमाउंट होता है वो होता है 56,340 रुपये, और इस तरीके से 9,340 रुपये की 6 मंथ की उनकी EMI बन जाती है। तो इस तरीके से जो इनका टोटल जो स्ट्रक्चर है वो है 84,960 रुपये। अब बात आती है दोस्तों जो IBC है वो अगर कोई सेल करता है तो किस तरह का उनको कमीशन है वो मिलता है IBC को। अगर दोस्तों 1 लाख 0 से लेके 1 लाख तक की अगर IBC सेल करता है तो IBC को 25% का कमीशन मिलता है। अगर वो 1 लाख से 2 लाख तक की अगर सेल करता है तो 28% का कमीशन उसे मिलता है। 2 से 3 लाख की अगर वो सेल करता है तो 31%, 4 से 5 लाख की अगर सेल करता है तो 37%। इसी तरीके से अगर वो 5 लाख से ऊपर की अगर वो सेल करता है तो 40% का IBC को कमीशन मिलता है। और दोस्तों जब आप IBC बनते हो तो आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि इतनी सेल आपको करनी होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर जो कोड रिवर्सल है वो भी आपको 45,000 का मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, अगर आप मान लीजिए ये 25,000 पहले महीने में आपने 25,000 की सेल की, ठीक है, आपका जो कमीशन है वो 25,000 का हुआ, तो 25,000 का तो आपका कमीशन और 25,000 आपको कोड रिवर्सल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले महीने की जो आपकी इनकम होगी वो 50,000 रुपये की होगी। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड अर्निंग। अगर मान लीजिए आपने 10 सेल आपने की 1 महीने के अंदर, ठीक है, मान लीजिए आपने EAE का जो 3 प्रोडक्ट हैं वो सेल किए, EAE ऐप ओनली उसके 5 प्रोडक्ट आपने सेल किए, और LTM लाइफ टाइम मेम्बरशिप के 2 प्रोडक्ट आपने सेल किए। इस तरीके से यदि आपने 10 प्रोडक्ट हैं वो सेल किए हैं तो EAE के 3 प्रोग्राम हैं। एक है अपना 36,000 का है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम BCP का है,
उसकी जो प्राइस है वो 42,000 के आसपास है। तो अगर आपने 3 किए हैं तो 1,08,000 रुपये का आपका टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट किया है। इसी तरीके से EAE ऐप ओनली, ठीक है, इसमें 19,000 का एक प्रोडक्ट है और 19 पंजे 95, तो 95,000 का रेवेन्यू आपने EAE ऐप ओनली के द्वारा जनरेट किया है। LTM के मान लीजिए आपने 2 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो 89,000 को अगर अपन इंटू करेंगे 2 से तो 1,78,000 ये होती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो टोटल जो प्रोडक्ट आपने 10 प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है 3,81,000 रुपये का, ठीक है। अब ये जो कमीशन है स्लैब है वो है 34% का, ठीक है। 3 से 4 लाख के बीच में अगर आप सेल करते हो तो 34% का आपको कमीशन मिलेगा। तो 1,29,540 रुपये आपका क्या हो गया, एक तरीके से आपकी इनकम हो गई। और 45,000 आपकी क्या हो गए, कोड रिवर्सल आपको मिल गए हैं। तो आपकी जो टोटल अर्निंग होगी वो होगी 1,74,540 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10 की बजाय 20 आपने सेल किए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने EAE के 10 प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं तो 36,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपये टोटल रेवेन्यू हो गया। EAE ऐप ओनली उसके आपने 5 प्रोडक्ट हैं वो सेल कर दिए तो 19 पंजे 95,000 रुपये हो गए। LTM के 4 आपने प्रोडक्ट हैं वो सेल किए हैं, 89,000 के हिसाब से 3,56,000 रुपये हो चुके हैं। और एक IBC का आपने सेल किया है वो है 45,000, क्योंकि दोस्तों तो 45,000 आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर IBC 45,000, क्योंकि यहाँ पर IBC बनने के लिए ये जो चार्ज करते हैं वो करते हैं 59,500 रुपये। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जो 45,000 है, 45,000 ही कंपनी को जाते हैं और बाकी के जो 14,000 के आसपास हैं वो आपकी जो भी आपको कोचेस हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, आपकी वेबसाइट बनती है और जो भी अलग से जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें वो ऐड हो जाते हैं। तो 45,000 आपके मान लीजिए जैसे एक IBC आपने बना लिया, ठीक है। तो टोटल आपका रेवेन्यू कितना हुआ, 8,56,000 रुपये। ये कौन से स्लैब में आएगा, वो 40% के स्लैब में आएगा। तो 3,42,400 रुपये आपकी रेवेन्यू हो गई और 45,000 आपको जो कोड रिवर्सल है वो मिल गया है। तो इसी प्रकार 3,87,000 आपके क्या हो गए हैं, टोटल अर्निंग आपकी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है किस तरीके से जो IBC है उनके जो डिफरेंट मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको क्या इसमें बेनिफिट है। तो बिकम IBC वन टाइम रिटर्नेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको रिटर्न हो ही जाती है, इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो रिक्वायरमेंट है IBC की वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और क्वालिफ़िकेशन वगैरह और जो स्किल होनी चाहिए वो स्किल ये मांगने लगेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई इनका प्लान नहीं है। वर्क विद कंपनी दैट ग्रोइंग ए रैपिड रेट, ठीक है। ये कंपनी ऐसी है जिसका जो ग्रोइंग रेट है वो काफ़ी हाई है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो और आप एक तरीके से खुद के बॉस हो। आप पार्ट टाइम के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं और फुल टाइम के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे किसका बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो वो IBC बन सकता है और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट कर सकता है। मान लीजिए किसी का बिजनेस है वो लॉकडाउन में क्या हो गया, शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो एक नया बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं IBC बन के। अगर कोई ये चाहता है कि उसके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब करके या पार्ट टाइम वर्क करके वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अपने खुद के घर से ही और अपने टाइमिंग के अनुसार ही वो वर्क कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टूडेंटों के लिए। तो स्टूडेंटों के लिए तो दोस्तों ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर लर्निंग तो है ही है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं और एक लर्निंग के साथ एक जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों स्टूडेंटों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।